लहरतारा पुल के पास गुरुवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार विष्णु गौतम की मौत हो गई। सूचना पर मड़ुआरी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों और विष्णु के पास से मिले मोबाइल नंबर से पहचान हुई। पता चला कि वो शिवदासपुर का निवासी है। उसके पिता जगन्नाथ गौतम का निधन हो चुका है। बीएचयू संस्कृत शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र कन्हई पाल का शव चित्तूपुर स्थित किराए के कमरे में रस्सी के सहारे लटकता मिला। छात्र पश्चिम बंगाल के रविंद्रनगर न्यू टाउन का रहने वाला था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों ने कन्हई को बुधवार को फोन किया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। इस पर संदेह होने पर साथी छात्र उसके किराए के कमरे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया लेकिन नहीं खुला। इस पर मकान मालिक हीरा लाल पटेल को बुलाया गया। लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा तो छात्र का शव रस्सी के सहारे लटक रहा था। चोलापुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर में आभूषण व्यवसायी रमाशंकर सेठ के साथ हुई लूट की घटना का अभी खुलासा नहीं हो सका कि इधर बुधवार की रात चोर बेला गांव में राहुल सेठ के दुकान का ताला तोड़कर लाखों के आभूषण और नकदी समेत अलमारी उठा ले गए। गुरुवार की सुबह घटना की जानकारी होने के बाद लोगों ने छानबीन शुरू की तो टूटी अलमारी बगल के खेत में फेंकी मिली। चोरी की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और डॉग स्क्वाड बुलाया गया। पदाधिकारियों ने सभा की और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र लूटे और चोरी का खुलासा नहीं होता है तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में गुरुवार को अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में आरोपित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आत्मसमर्पण किया। घटना के समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष व शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी थे। इस समय वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। बाद में कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। इसी के तहत गुरुवार को वर्तमान शंकराचार्य ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत की गुहार लगाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद के दौरान विवादित बयान देने के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख सांसद ओवैसी के खिलाफ दर्ज वाद पर गुरुवार को सुनवाई MP MLA पंचम उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। इस मामले में कोर्ट ने चौक थाने से स्पष्ट आख्या मांगी है। अब इस मामले की सुनवाई 7 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि वादी और वरिष्ठ वकील हरिशंकर पांडे ने ज्ञानवापी मामले में बयान देने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ओवैसी, शहर काजी और मौलवी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का वाद दाखिल किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित IMA से गुरुवार को नगर में नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान दर्जनों बटुक हाथों में जन जागरण से संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली का समापन 80 घाट पर हुआ। इस मौके पर रैली के संयोजक और BHU मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि लोग परंपरा की दुहाई देते हुए विषपान कर रहे हैं। इससे दुनिया में बीमारी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि रोग के अनेक माध्यम है। गुटखा खाने से तेजी से मुंह और पेट के कैंसर फैल रहे हैं। रैली के जरिए हम लोगों को नशा मुक्ति और रोगों से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। किस तरह का ये रैली निकाली गई है और क्या है? ये हम लोगों का काम है रोगों की रोकथाम करना, डिजीज प्रिवेंशन पे हमारा काम है। हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उस थीम को लेके चलते हैं जिसमें उन्होंने हेल्थ के 3 डायमेंशन की पहले बात की है, जिसमें फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है और सोशल डायमेंशन है। उन्होंने फिर एक चौथा डायमेंशन ऐड किया जो कहा स्पिरिचुअल डायमेंशन। उसके अनुसार ये स्पिरिचुअल ऑरा किसी व्यक्ति का प्रभावित होता है तो व्यक्ति रोगग्रस्त होता है, किसी क्षेत्र का प्रभावित होता है तो इंडेमिक डिजीज जिसको कहते हैं, और किसी पूरे विश्व का यदि स्पिरिचुअल ऑरा जिसको कहते हैं भूतात्मा में ग्रहण लगता है या भूतात्मा में क्षरण होता है तो लोगों की आयु कम होती है, मृत्यु होती है, रोगग्रस्त होती है और एक पैंडेमिक का रूप लेता है। तो इसी सब तत्वों को जो ये स्पिरिचुअल ऑरा को दूषित करते हैं या छीन करते हैं या हीन करते हैं, उस कारकों के निषेध करने के लिए एक जनता से अपील की गई है। ये जन जागरण अभियान चलाया गया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट का ऐतिहासिक मंच इन दिनों मुसाफिरों के ठिकानों में तब्दील हो गया है। जिस स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज होती थी, आज वो जगह ठिठुरते लोगों का पनाहगार बन चुका है। ठंड से परेशान मुसाफिरों के लिए हर साल दशाश्वमेध घाट के पास चित्तरंजन पार्क में बनने वाला रैन बसेरा अब राजेंद्र प्रसाद घाट पर पहुँच गया है। पिछले 2 वर्ष से चित्तरंजन पार्क में ही ये रैन बसेरा बनता था, लेकिन इस बार पार्क निर्माणाधीन है, इसलिए ये रैन बसेरा गंगा के किनारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर कार्यक्रमों के लिए बनाए गए मंच पर बनाया गया है। इस बसेरे में 110 बेड है, रजाई बिस्तर की भी व्यवस्था है।
प्रभु यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर मसीही समुदाय की ओर से कैंटोनमेंट क्षेत्र के लाल गिरजाघर में धार्मिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। 3 दिनों तक 25, 26 व 27 दिसंबर तक होने वाले इस समारोह के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस आयोजन में प्रभु यीशु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सभी समुदायों को बधाई व प्रेम का संदेश देने के लिए लोग इकट्ठे होंगे। ये जानकारी गुरुवार वाराणसी धर्म प्रांत के बिशप यूजीन जोसेफ ने चर्च में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन से मिली गाइडलाइन के तहत चर्च में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ख्रिस्त जयंती क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सभी गिरजाघरों में मध्यरात्रि में प्रार्थनाएं होंगी। इस दौरान प्रभु ईसा के जन्म की खुशी में गिरजाघरों में घंटियां बजाई जाएंगी। त्योहार है तो हमारे ये महा मंदिर में सब स्वागत हैं, सब दर्शन के लिए आएंगे और सब पूजा में पाठ में भाग लेने के लिए आएंगे और सभी लोग प्रदर्शनी देखने आएंगे और आदि इत्यादि इस तरह का यहाँ पर चलेगा। और इस कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती देने के लिए प्रयागराज से निकली प्रादेशिक यात्रा गुरुवार को भगवान बुद्ध की तपोभूमि सारनाथ से निकली। यात्रा मार्ग में नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मनमानी जीएसटी और पेट्रोल डीजल के दाम कम करो आदि के नारे से गूंज रहे थे। यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय व यात्रा में शामिल लोगों का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने यात्रियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। 11 तारीख से प्रारंभ हुई है, आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में यहाँ समाप्त हो रही है। जो अभी हमारे संत इनके अभी वहाँ जाकर मूर्ति पर जाकर वहाँ समाप्त हम लोग करेंगे और यहाँ पर अभी मालवीय जी की मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। उद्देश्य सबको जोड़ना, सबको जो डर भय है उसका दूर करना, सबको साथ जोड़ना। ये पूरा गौतम बुद्ध के स्थान से लेकर संत रविदास के मंदिर तक। चीन समेत कई देशों में फिर से कोविड के बढ़ते मरीज व नए वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। गुरुवार को कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। सीएमओ ने बताया कि स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग मिलकर कोविड के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। विदेशों से आ रहे लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है और लगातार निगरानी की जा रही है। हालांकि अब तक जनपद में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बाद भी विभाग सतर्कता बरत रहा है। सीएमओ ने कहा कि आम जन को डरने की नहीं बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। इसके लिए लोग कोविड नियमों का पालन कड़ाई से करें। नए वेरिएंट से बचाव के लिए मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें। जनपद में पिछले 13 नवंबर में एक भी कोविड मरीज नहीं मिला। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।